अपने चैलेंजेस टू पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट्स एंड गवर्नमेंट, सब में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपका फोकस तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे है ना, तो इसमें क्या चैलेंज आ रहा है। पहली बात ये कि आज हम जिस टाइम में इस वक्त रह रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एज। ये 2000 के आसपास ये सिलसिला शुरू हुआ और आज तक जारी है। इसके लिए आप हिस्टोरिकली इंसानों को देखिए तो इंसानों की जिंदगी के अंदर 4 बड़े फेज गुजरे। एक पहला हंटिंग एज है जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ सिलसिला। हंटिंग एज क्या थी कि आपका मेन जिंदगी का काम मेन तो यही होता था कि आप जानवरों में आप हंटिंग करते थे, या आप परिंदों को भी करते थे, और या फिर आप ये भी करते थे कि किसी दरख्त से कोई ना कोई फल आप निकाल लेते थे, खा लेते थे। आपकी इकोनॉमी यही चलती थी। इसके बाद फिर इंसानों के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल एज। यानी एग्रीकल्चरल एज में क्या हुआ कि इंसानों ने वो सीखा कि यार अब आबादी ज्यादा आ गई है, तो अब हमें चाहिए कि अपनी सारी इकोनॉमी को जरा ऐसे हम बेहतर हालत में ले जा सकते हैं। और इसका तरीका क्या है? इसका तरीका जनाब ये है आपके लिए कि आप एग्रीकल्चरल एज के अंदर आप दरख्त और खेत वो इंसानों ने बनाना शुरू किया, और जानवरों को भी इसी तरह संभाला और रखा अपने पास। ये एग्रीकल्चरल एज थी। तो इसका हिस्टोरिकली जो एविडेंस मिलता है, तो ये मेरा अंदाजा है, कोई स्कॉलर्स का इख्तलाफ हो सकता है इसमें, तो मेरा ये है इसमें कि ये अराउंड 75,000 ईयर्स अगो, अब से 75,000 ईयर्स गुजरे हैं। और इसका एविडेंस मुझे क्या मिला है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो जहाज था कि जिसमें वो निकले थे, और वो कुरान मजीद में भी और बाइबल में भी वो बताया जाता है कि वो अरारात पहाड़ पे जाके वो जहाज रुक गया था, और वहां से नूह अलैहिस्सलाम और उनकी पूरी फैमिली और उनकी जो अहले ईमान थे सब वहां पे सेटल हुए थे। तो ये इसमें उसी जहाज का फोसल मिल गया, और एन उसी पहाड़ पे पड़ा हुआ है। और वहां से ये अब केमिकल टेस्ट से ये पता चला है कि ये अराउंड 75,000 ईयर्स अगो, इतनी पुरानी बात है। अच्छा, अब ये वहां से एग्रीकल्चरल एज शुरू हुई, तो होते होते आके अब 1500 सीई यानी आज से 500 साल पहले तक की एग्रीकल्चरल एज ही मेन इनकी इकोनॉमी ऐसे ही चलती रही है। इसके बाद हम आगे आते हैं तो फिर इंडस्ट्रियल एज शुरू हुई है 1500 से। इंडस्ट्री पहले भी बनती थी लेकिन अब ज्यादा अच्छी बड़ी तादाद में, और पूरी इकोनॉमी का मेन मरकज वो बना, और वो 1500 से लेके 2000 तक ये 500 साल का पीरियड गुजरा है। और 2000 से अब हम अगले एज में आ गए हैं जिसे हम इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, कि जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों को ये सिखा दिया कि अभी किस तरह से तुमने इंफॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे दूसरे इंसानों तक पहुंचाना है। और फिर जाके इंटरनेट मिला, और वो फिर इंटरनेट हर इंसान को मिल गया और सस्ता मिल गया, तो तब जाके ये इंफॉर्मेशन इस तरह से आजकल आ रही है। ये 4 एजेस हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी का क्या ताल्लुक है, इसका आप सोचिए। मैं भी अर्ज कर देता हूँ लेकिन आप भी अपना सोच लीजिए। इसके बाद देखिए कि चेंज क्या आई है इंसानों में। ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड आ गए। यानी इंसान पहले तो होते थे कि वो एक एक मुल्क में वो वहीं तक ही रहते थे। चंद लोग ही होते थे कि जो दूसरे मुल्कों में जाते थे और जाके करते थे। लेकिन अब देखें तो ये ग्लोबलाइजेशन इस तरह आ गई। अच्छा, अगर नहीं भी आप जा पा रहे तो तब भी आपको इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन आपको आ जाती है दूसरे मुल्कों की। तो आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? ये इतनी बड़ी बात है कि आप ये इमेजिन करें, इब्न बतूता अराउंड 1350 के ज़माने में उन्होंने ज़मीन के कई मुल्कों में सफ़र किया था। तो उसमें वो बयान करते हैं कि जब भी वो किसी मुल्क में पहुंचते थे तो खुद उनके बादशाह इनको बुला लेते थे अपने मेहमान के तौर पे।
क्यों बुला लेते थे? कि वो दूसरे मुल्कों की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते थे। यानी बादशाह को भी पता नहीं था। लेकिन आप देखें आजकल आपको पता है। क्या आपको पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, और इसी तरह इंडिया में क्या हो रहा है? फिर आप यूरोप में भी देख सकते हैं, जापान में भी देख सकते हैं क्या हो रहा है और क्या क्या इंफॉर्मेशन है वहां पे जो आपको मिल जाती है। तो ये फर्क है। अल्लाह ताला ने आपको इतनी इनायत अब कर दी है कि जो पहले बादशाह को भी पता नहीं थी, वो एक स्पेशल कोई अगर कोई माहिर आदमी मिल जाता तो उसको अपना मेहमान बना के कई दिन तक बिठा के उनसे डिस्कशन करते होते थे। फिर अगली आप चेंज देखिए इंसानों की, वो है डाइवर्सिटी और वैरायटी, कि हर चीज के अंदर बहुत वैरायटी आ गई है। ये तो आजकल ही नहीं बल्कि इससे पहले इंडस्ट्रियल एज में भी आ गई थी। यानी आपको अगर आपको एसी चाहिए या आपको पंखा चाहिए तो इसकी कितनी बड़ी वैरायटी आजकल अवेलेबल होती है। ये एक फर्क है। और फिर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल एज में भी बहुत अच्छी आ गई थी। उससे फिर एग्रीकल्चरल एज में भी इतनी चीजें इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन वो इंडस्ट्रियल एज में और इंफॉर्मेशन एज में आके और इम्प्रूवमेंट आ गई है। यानी एग्रीकल्चर में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज वो आ रही, और अब इन सब का ताल्लुक आपके एथिक्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से होता है। क्योंकि एथिकली आप ये रहेंगे तो तब ये जिंदगी चलेगी, अदरवाइज ये होगा कि आप हमेशा प्रॉब्लम्स में रहेंगे। तो अब इसमें वही मैं आपसे अर्ज करता हूं एक क्वेश्चन, हाउ पीपल अफेक्ट अदर्स एंड हाउ दे अंडरस्टैंड एंड व्यू देमसेल्व्स। कि भी लोग एक दूसरे से कैसे मिलते हैं और क्या एक दूसरे को समझते हैं, और व्यू देमसेल्व्स एक दूसरे को क्या समझते हैं वो। फिर देयर पैटर्न ऑफ इनर और आउटर मेजरेबल ट्रेट्स एंड पर्सन सिचुएशंस इंटरेक्शन। यानी ये बात ये हो रही है कि इंसान एक दूसरे से बहुत मिल रहे हैं, और कुछ नहीं, आप किसी और मुल्क में नहीं जा रहे, किसी शहर में नहीं जा रहे, तब भी आप इंटरनेट पे बैठे आप व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए या किसी भी और टेक्निक के जरिए आप कर लेते हैं बातचीत। तो अब देखिए कि इसके साथ होता क्या है कि आपका इंटरेक्शन दूसरों से हो रहा होता है, तो फिर आपका अंदर इनर, आपके अंदर क्या आपकी एक खसलत, एक आदत कैसी होती है, कैसी बन जाती है, और दूसरे लोगों से जब आप मिलते हैं तो आपकी आदत, ये ट्रेट्स क्या है, ऐसी आदतें आपकी क्या क्या बन जाती। असल हमने इसकी स्टडी करी, तो असल ये हमारा टॉपिक है आज का। मजीद आइए तो ये देखिए कि हमें पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। क्या क्या, ये आप साइकोलॉजी के लिहाज से हम देखते हैं कि किस किस तरह के लोगों में फर्क आते हैं। इंटेलिजेंस, हो सकता है आप ज्यादा ज़हीन हो मैं कम हूं, या इसका रिवर्स भी हो सकता है। इसी तरह आप किसी और अपने दोस्त या रिश्तेदार के बारे में सोच लें तो इंटेलिजेंस उनकी हो सकता है आपसे कुछ ज्यादा हो, आपसे कम हो। फिर एप्टीट्यूड, यानी काबिलियत और कुदरती सलाहियत, हो सकता है दूसरे में ज्यादा हो और दूसरे में कम हो सकता है आप में कुछ कम हो और ज्यादा हो, ये भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आप क्रिकेट बहुत अच्छी खेल सकते होंगे, लेकिन हो सकता है कि शायरी आप ना कर सकते, या आप डांस हो सकता है ना कर सकते। ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह और सोच लें और क्या क्या ऐसी एप्टीट्यूड आपके अंदर होता है कि मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आप कोई किताब लिख सकते हैं, आप लेक्चर तैयार कर सकते हैं, हो सकता है ये आपकी सलाहियत ज्यादा अच्छी हो, लेकिन दूसरे की निस्बत हो सकता है दूसरे की कम हो, लेकिन दूसरा हो सकता है कि गाना ज्यादा अच्छा गा सकता है, आप नहीं गा सकते। एग्जाम्पल है ना ये। इस तरह की आप एक एक चीज की खुद आप सोचते चले जाइए कि क्या क्या आती। फिर आइए कि लर्निंग स्टाइल्स, कि किस तरह से आप सीखते हैं। यानी आप, जाहिर है कि जब हम पैदा हुए थे हमें सब कुछ तो नहीं आता था ना, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ, तजर्बे के साथ साथ कुछ सलाहियतें हमें आने लगी थी। ये आप तब से याद कीजिए, आपकी मेमोरी में अराउंड 3-4 साल के जब आप थे तो उस वक्त से आपको याद होगा मेमोरी में कि अभी क्या क्या सलाहियतें आपको आई। यानी हो सकता है कि पहले तो ये कि आपको भागना
आ गया होगा, चलना आ गया होगा। ये तो बिल्कुल 1 साल के अंदर ही आपको आ गया होगा। फिर इसके साथ साथ सलाहियतें आपने आई, तो इसको फिर पूरे तजर्बे से होती होती आपकी पर्सनैलिटी बनी आज तक। आज आपकी एज क्या है या मैं नहीं जानता, लेकिन आप खुद अपना सोच लें। हो सकता है 15 ईयर्स के हो या 20 के हो या 30 के या 40 के हो, जो भी आपकी एज है उसके लिहाज से आप सोचिए अपने अंदर आपकी क्या क्या सलाहियतें आती रही हैं और आज तक आपकी सलाहियतें कौन सी अभी तक अवेलेबल है।